है कोरोना का BF7 वेरिएंट, जिसने चीन में मचाई है तबाही, अब पूरे देश में मचा रहा है तबाही। एक बार फिर से कोरोना कहर बरपाने लगा है। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण फिर से फैलने लगे हैं। समय के साथ इस वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और म्यूटेशन के कारण यह वायरस अपने लक्षण भी बदल रहा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF7 सब वेरिएंट के मामले चीन के अलावा जापान, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, ब्राजील, अमेरिका और भारत में भी सामने आए हैं। वर्तमान समय में चीन में कोरोना की ये लहर ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के चलते आई है। चीन में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। इस वेरिएंट के कारण हर दिन लाखों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। चीन में कोरोना के महाविस्फोट के बीच यह वेरिएंट भारत में भी पहुंच चुका है। गुजरात में 3 और ओडिशा में 1 मरीज में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। गुजरात में जो 61 वर्षीय NRI महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, उसे वैक्सीन की 3 डोज लगी हुई थी, फिर भी वो कोरोना से संक्रमित हो गई। कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट हो रहे हैं और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वैक्सीनेशन करा चुके लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। दरअसल कई ऐसे लक्षण हैं जिन्हें कोई भी इंसान सामान्य मानकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वे लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं। अब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं, जिससे वेरिएंट का पता चल सके। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। एयरपोर्ट्स पर भी विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश दिए गए हैं। अब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि आखिर ये BF7 वेरिएंट क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है। आइए जाने इसके बारे में और इसके लक्षण के बारे में। बता दें कि कोई भी वायरस जब म्यूटेट होता है तो वे अपने वेरिएंट और सब वेरिएंट बनाता है। इसी तरह SARS-CoV-2 वायरस कोरोना का मुख्य तना है और उसके अलग अलग वेरिएंट और सब वेरिएंट है। BF7 भी इसी तरह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार BF7 सब वेरिएंट में मुख्य वेरिएंट के मुकाबले 4.4 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। इसके चलते लोगों के अंदर मौजूद एंटीबॉडी BF7 को नष्ट करने में बहुत कम सक्षम है। इस महीने की शुरुआत में सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया है कि BF7 सब वेरिएंट में ओरिजिनल DSIX1 फोर्क वेरिएंट के मुकाबले 4.4 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि वैक्सीनेटेड इंसान की बॉडी में कोरोना के बाकी वेरिएंट से लड़ने की क्षमता वाला एंटीबॉडी विकसित होता है, लेकिन उसमें BF7 वेरिएंट से लड़ने की क्षमता कम है। ऐसा नहीं है कि BF7 वेरिएंट सबसे खतरनाक है, इससे भी खतरनाक BQ1 है जो BF7 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि इस वेरिएंट के किसी इंसान में फैलने की आशंका ज्यादा है। भारत में भी BF7 वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। जनवरी 2022 में भारत में कोरोना की लहर ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 सब वेरिएंट से आई थी। वर्तमान में एक वेरिएंट XBB भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और इसी के चलते भारत में नवंबर महीने में 65.6% मामले मिले थे। कोरोना के इस वेरिएंट का शिकार केवल कम इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं। BF7 का मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। इससे संक्रमित होने से सीने के ऊपरी हिस्सों और गले के पास दर्द होता है। इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज को गले में खराश, छींक, बहती नाक, बंद नाक की शिकायत हो सकती है। ऐसे मरीज को बिना कफ वाली खांसी, कफ के साथ खांसी, सिरदर्द के लक्षण दिखते हैं। इसके साथ ही मरीज को बोलने में परेशानी होती है और मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को उल्टी और डायरिया हो सकते हैं। लगातार खांसी के साथ संक्रमित शख्स को कम कंपी के साथ बुखार आ सकता है। उसको गंध न आने की शिकायत भी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत और थकान का अनुभव भी होता है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि सेल्फ आइसोलेशन और रिकवरी दवाओं के जरिए मरीज को संक्रमण से जल्द ठीक किया जा सकता है। यह सब वेरिएंट कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। BF7 सब वेरिएंट अभी के समय में अब तक का ज्ञात अन्य सभी की तुलना में सबसे अधिक संक्रामक है। माना जाता है कि यह वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है और उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है
जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, HIV या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। दमा, सांस या अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज वाले लोगों के लंग्स में पहुंचकर यह वायरल सीवियर कंडीशन पैदा कर सकता है। इसलिए कमजोर इम्यूनिटी और बीमारियों से जूझ रहे लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो जल्द से जल्द यह डोज लगवाकर खुद की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति को कौन सा कोविड वेरिएंट है? वायरस के वेरिएंट का पता लगाए जाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। सरल भाषा में बताएं तो यह किसी भी वायरस का बायोडाटा होता है। वह वायरस कैसा होता है, इसी के समूह को जीनोम कहते हैं। इसके बारे में जानने की प्रक्रिया जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वायरस में नया स्ट्रेन क्या है और ये कैसे म्यूटेट हो रहा है। कोरोना के BF7 वेरिएंट आखिर इतना खतरनाक क्यों है? चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 खतरनाक साबित हो रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब वेरिएंट वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा देने में माहिर है, यानी कि इससे प्रभावित होने का सभी को खतरा है। कोरोना के खतरे के बीच लापरवाह रवैया लोगों के लिए बड़े खतरे का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट की माने तो खतरनाक वेरिएंट के 3 केस मिले हैं। कई ऐसे भी होंगे जिनकी अब तक जांच ही नहीं की गई है, इसलिए सावधानी नहीं रखेंगे तो वेरिएंट और फैलेगा। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उस पर बेशक वेरिएंट असर न करे, लेकिन वह व्यक्ति दूसरे के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए जो भी प्रिकॉशन पहली और दूसरी लहर में भारत ने अपनाए थे, उन्हें फिर एक बार अपनाना होगा। नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कई लोग 5 दिन बाद भी दूसरों में संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन कुछ लोग संक्रमित होने के 10 दिन बाद तक संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें अनदेखा करने की जगह 5 दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम 10 दिनों तक बुजुर्ग, बच्चों या बीमार लोगों से मिलने से बचना चाहिए। भारत में पिछले कई दिनों से एक दिन में 200 से कम मामले सामने आ रहे हैं। जहां तक BF7 की बात है, अब तक पुष्टि किए गए सभी 4 मामले जुलाई और नवंबर के बीच सामने आए। इनमें से 3 गुजरात में और 1 ओडिशा में मिले हैं। मरीजों को आइसोलेट किया गया, उनका इलाज किया गया और वे ठीक हो गए। BF7 के मामले में बीमारी की गंभीरता अधिक नहीं है। वास्तविक चिंता यह है कि यह लोगों की संख्या को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि इसका म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा है। देश में अभी रिकवरी रेट अधिक है, लेकिन अगर कोरोना के प्रसार पहले के प्रकारों की तुलना में अधिक है तो मौतें अधिक हो सकती हैं। BF7 की RO वैल्यू 10 से 18.6 है, यानी इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। WHO के अधिकारियों का मानना है कि ये अब तक के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा है। इससे पहले डेल्टा की RO वैल्यू 67 और अल्फा की RO वैल्यू 45 थी। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को कोरोना दैनिक केस घटकर 153 आए, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.14% तक कम हो गई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर में कोरोना के हर दिन औसतन 5.9 लाख केस दर्ज किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद PM मोदी ने लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को कोरोना दैनिक केस घटकर 153 आए, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.14% तक कम हो गई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर में कोरोना के हर दिन औसतन 5.9 लाख केस दर्ज किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी देशवासियों से हमारी अपील है कि आप सब कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना अभी गया नहीं है, छोड़ दीजिए लापरवाही। कहीं भी जाते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।